नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो आपके पास में आया था धातु रूप का एकदम ट्रिकी वीडियो। सेम उसी तरीके से ग्रामर का बहुत बड़ा टॉपिक आज अपन करने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नंबर का जो टॉपिक है आज अपन उसको करने जा रहे हैं पूरे 10 नंबर का, और वो पूरे 10 नंबर आपको निकालने हैं और वो निकलेंगे इस एक वीडियो से। इस एक वीडियो को अगर आपने शुरू से लेके एंड तक अच्छे से देख लिया तो गारंटी है मेरी पूरे 10 नंबर आपके निकलने हैं। और वो 10 नंबर निकालेंगे अपन 100% निकालेंगे, क्योंकि अपन ने टारगेट 99 भी सेट नहीं किया है, अपन ने टारगेट सेट किया 100 आउट ऑफ 100 वाला। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 100 आउट ऑफ 100 वाला टारगेट तभी सेट होगा, तभी अचीव कर पाएंगे अपन जब अपना हर एक टॉपिक पूरा परफेक्ट तैयार हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए वीडियो के साथ में और साथियों को भी जोड़ लीजिए। और लगातार एक जो चीज मैं आपको कहता आ रहा हूं, जितना हो सके अपने आसपास साथियों को, रिश्तेदारों को चैनल से जोड़ते रहिए, ताकि आपके थ्रू किसी और के पास में भी ये वीडियो जा सके, उनकी भी अच्छे से तैयारी हो सके। और जो भी वीडियो आपको पसंद आए उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आज इस वीडियो के अंदर आपका जो रामबाण चलेगा वो चलेगा अपठित गद्यांश की ओर, यानी कि 10 नंबर की ओर अपन बढ़ रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक अच्छे से देख लिया तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गारंटी है मेरी आपके 10 में से 10 नंबर निकालेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात करते हैं कि अपठित गद्यांश। एक पैसेज आपको दे रखा होगा जो कि आपके हिंदी में भी आता है, संस्कृत में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, और शुरू से आ रहा है, 6 से आ रहा है, तो नया है नहीं। परंतु अब कुछ नई चीजें आ गई इसमें। नई चीजें ये है कि पहले सिर्फ उस पैसेज के अंदर से अपने को प्रश्न ढूंढ के लिखने पड़ते थे, परंतु अब क्या है प्यारे विद्यार्थियों, अब अपने ग्रामेटिक क्वेश्चन, व्याकरण पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं। तो वो व्याकरण के प्रश्न किस तरह के आते हैं, आज इस वीडियो का आपने देख लिया, एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पहले तो जो ढूंढ के प्रश्न करने होते हैं वो कैसे सॉल्व करें उसको अच्छे से समझना। पहले पैसेज को एकदम तसल्ली से पढ़िए, उसके बाद में प्रश्न क्या कह रहा है, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है। अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन वाले वर्ड जिस लाइन में मिल गए पूरी की पूरी लाइन वो लिख देते हैं। ये तो अपने पास में कैंची नहीं होती, नहीं तो लिखने वाली भी तकलीफ नहीं उठाते, काट के ही पेपर में से चिपका देते, है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो ये गलत तरीका हो जाएगा। प्रश्न जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। अब मान लीजिए आपने पूरी लाइन लिखी है, अब उसके अंदर उस लाइन में वो आंसर तो आ रहा है, परंतु आपने एक्स्ट्रा भी लिख दिया तो सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। तो गलती नहीं करनी है, प्रश्न को समझना है, प्रश्न में जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है। अब अपन बात करें व्याकरण के प्रश्नों की, तो व्याकरण के प्रश्न जितने मैं बता रहा हूं उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं अपन बिना देर किए हुए। अपने आप को बोर्ड पे प्रेजेंट रख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहला प्रश्न पूछा जाता है बेटा जी, कर्तृपदम, यानी कि आपको एक सेंटेंस दे देंगे और उसके अंदर पूछेंगे अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति। अब कर्तृपदम एकदम नया वर्ड हो गया आपके लिए। तो कर्तृपद का मीन्स होता है उस वाक्य के अंदर आपको बताना क्या है कि कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है। कर्तृपद का मीन्स क्या है, उस वाक्य में आपको क्या बताना है, कर्ता क्या है। दूसरा प्रश्न का प्रकार आता है आपके
प्यारे विद्यार्थियों, क्रियापदम। क्रियापदम। अब एक सेंटेंस दे देंगे और पूछ लेंगे अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम अस्ति। क्रियापदम में आपको बताना है क्रिया। क्रियापदम में आपको बतानी है कि उस वाक्य के अंदर क्रिया क्या है, उस वाक्य में क्रिया क्या है। अब अपन एक सेंटेंस से इसको समझते हैं, सेंटेंस से इसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, रामः विद्यालयम गच्छति। रामः विद्यालयम गच्छति। अब क्वेश्चन पूछ रहे कि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति। तो कर्तृपद में क्या बताना है प्यारे विद्यार्थियों? प्यारे विद्यार्थियों, बताना है कर्तृपद का मीन्स होता है कर्ता। राम विद्यालय जा रहा है, रामः विद्यालयम गच्छति। तो कर्तृपद क्या हो गया इसके अंदर? राम हो गया। कर्तृपद क्या हो गया इसके अंदर? राम। कौन विद्यालय जा रहा है? राम जा रहा है, तो राम इसका कर्ता हो गया। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम अस्ति। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम अस्ति। क्रियापद क्या है? राम विद्यालय जा रहा है, तो जाना क्या होगी? क्रिया। तो इसका क्रियापद हो गया गच्छति। क्रियापद क्या हो गया? गच्छति हो गया। अब तीसरा प्रकार, ध्यान से समझना प्यारे विद्यार्थियों, अपने आप को पूरी तरह से प्रेजेंट रखिए बोर्ड के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, 10 नंबर का अपन टॉपिक करने जा रहे हैं। तीसरा जो प्रश्न का प्रकार आता है वो पूछा जाता है संज्ञापद। संज्ञापद, एक सेंटेंस दे देंगे, पूछ लेंगे अस्मिन् वाक्ये संज्ञापदम किम अस्ति। संज्ञा पद में क्या बताना है आपको? उस वाक्य में संज्ञा क्या है। संज्ञा किसको कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चौथा प्रकार, चौथा प्रकार पूछा जाता है सर्वनाम पदम। संज्ञा पदम के बाद में क्या पूछा जाता है? सर्वनाम पदम। सर्वनाम पदम के अंदर आपको क्या बताना है? सर्वनाम बताना है। आपको क्या बताना है? सर्वनाम बताना है। संज्ञा पदम, अब मान लीजिए क्वेश्चन यही है, जैसे रामः विद्यालयम गच्छति, और क्वेश्चन आगे पूछ लिया, आगे बढ़ गया ये प्रश्न, सह तत्र पठति। सह तत्र पठति। क्वेश्चन क्या था प्यारे विद्यार्थियों? रामः विद्यालयम गच्छति, आगे बढ़ गया सह तत्र पठति। अब क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें क्वेश्चन पूछ ले रामः पद स्थाने सर्वनाम पदम किम अस्ति। सर्वनाम पदम किम अस्ति। क्वेश्चन ये पूछ लिया, रामः संज्ञा पद स्थाने सर्वनाम पदम किम अस्ति, कि राम विद्यालय जाता है, वह वहां पढ़ता है। सर्वनाम किसको कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है वो सर्वनाम कहलाता है। तो राम के स्थान पर क्या प्रयुक्त हो गया प्यारे विद्यार्थियों? राम के स्थान पर यहां प्रयुक्त हुआ है सह, तो यहां पर राम संज्ञा पद के स्थान पर सर्वनाम पद क्या आ गया? सह आ गया। सह आ गया। अब इसी प्रश्न को उल्टा घुमा सकते हैं। इसी प्रश्न को उल्टा कैसे घुमाएंगे? उल्टा घुमाएंगे कि सह सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पदम किम। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जितने मैं प्रकार बता रहा हूं उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आना, तो ढंग से समझिएगा इसको। सह सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पदम किम, यहां पर राम संज्ञा पद था, उसके स्थान पर सर्वनाम पद क्या था? सह। अब उल्टा क्या पूछ लिया कि सह सर्वनाम पद के स्थान पर संज्ञा पद, राम विद्यालय जाता है,
वहां पढ़ता है, तो वह शब्द किसके लिए है, कौन पढ़ता है, राम। तो इसका संज्ञा पद क्या हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका संज्ञा पद हो गया रामः। इसका संज्ञा पद क्या हो गया, रामः हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पांचवें प्रकार पे अपन बात करें तो पांचवा प्रकार है अपना विशेषण। और कोई वर्ड दे दिया, कोई सेंटेंस दे दिया, कोई दो शब्द दे दिए, उसके अंदर पूछ लेंगे अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम अस्ति, विशेषण पदम किम अस्ति। तो इसके अंदर आपको बताना है उस वाक्य के अंदर विशेषण क्या है। छठा जो प्रकार है वो है आपका विशेष्य। कोई भी वाक्य दे दिया, उसके अंदर पूछ लेंगे कि अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम अस्ति, विशेष्य पदम किम अस्ति। तो इसमें आपको बताना है कि उस वाक्य में विशेष्य किसके कौन सा है। अब देखिए विशेषण और विशेष्य की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं आपको बहुत बार पहले भी करवा चुका हूं कि विशेषण किसको कहते हैं और विशेष्य किसको कहते हैं। तो समझते हैं अपन। देखिए विशेषण, विशेष्य की जो विशेषता बताए, विशेष्य की जो विशेषता बताए वो आपका कहलाता है विशेषण। किसकी, विशेष्य की जो विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और अच्छे से एक्सप्लेन करूं मैं तो ये देखिए ये क्या कह रहा है कि जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो आपका कहलाता है विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो आपका कहलाता है विशेष्य। और विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताने वाला शब्द है, जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो आपका कहलाएगा क्या, क्या कहलाएगा, विशेष्य। जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो तो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो कहलाता है विशेष्य। अब उदाहरणों से इसको समझते हैं, उदाहरणों से इसको समझेंगे। तो देखिए बेटा जी, मैंने आपको बताया कि जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो तो विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो कहलाता है आपके विशेष्य। तो देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया आपके कृष्णः सर्पः, कृष्णः सर्पः। सांप कैसा है, कृष्ण मतलब काला है। तो काला होना क्या होगी, विशेषता के अंदर क्या बताया जाता है, किसी व्यक्ति के गुण, दोष, रूप, रंग, ये बताया जाता है। इसी के आधार पर व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है। तो देखिए सांप कैसा है, कृष्ण है, तो कृष्ण होना सांप की क्या होगी, विशेषता होगी। तो अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सांप की विशेषता बताई जा रही है, सांप की विशेषता बताई जा रही है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो आपका क्या कहलाएगा, विशेष्य। और सांप कैसा है, कृष्ण मतलब काला है, तो काला क्या है, सांप की विशेषता बताने वाला शब्द है। और अभी मैंने आपको लिखाया था कि जो विशेषता बताने वाला शब्द हो वो कहलाता है विशेषण, वो कहलाता है विशेषण। साधारण शब्दों में बात करूं तो आगे वाला शब्द होता है विशेषण, पीछे वाला शब्द होता है विशेष्य। पर कई बार ये उल्टा भी हो जाता है, तो आपको इसको ऐसे नहीं समझ के ये समझना है कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो विशेष्य कहला जाएगा। यहां पर सांप की विशेषता बताई जा रही है तो सांप तो हो गया विशेष्य। क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, कृष्ण है, सांप कैसा है, कृष्ण है, तो कृष्ण शब्द हो गया विशेषण। जैसे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके प्राज्ञः छात्रः
प्राज्ञः छात्रः। तो देखिए बेटा जी, छात्र, छात्र कैसा है? प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान है। छात्र कैसा है? बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान होना छात्र की क्या होगी? विशेषता। तो यहां पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? छात्र की। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वो कहलाता है विशेष्य। और इस विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? छात्र कैसा है? बुद्धिमान है। तो ये आपके क्या हो जाएगा? विशेषण। ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका विशेषण और विशेष्य। इसके अलावा जो प्रश्न पूछा जाता है 6 नंबर पे आता है आपके, कोई वर्ड दे दिया, उसका पैसेज में से विलोम पद लिखना होगा। कोई वर्ड दे दिया, उसका समानार्थक शब्द लिखना होगा। और कोई वर्ड दे दिया, उसका पर्यायवाची लिखना होगा। और नवा और अंतिम प्रकार, नवा और अंतिम प्रकार की एक जो आपको पैसेज दिया है उसका पूछेंगे शीर्षक। तो बेटा जी बाकी प्रश्न तो आएंगे आपके एक एक नंबर के, और जो शीर्षक वाला प्रश्न है वो सीधा आएगा आपके 2 नंबर का। अब शीर्षक कैसे? शीर्षक यानी कि टाइटल कैसे लिखना है? उस पैसेज के अंदर जिस विषय पर बात की जाए वही उसका क्या हो जाता है? शीर्षक हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 9 तरह के आपके व्याकरण के प्रश्न हैं। ये अगर आपको समझ में आ गए तो पैसेज में से 10 नंबर बनना तय हो गया। अब मैं आपको इसको एक पैसेज के माध्यम से समझाता हूं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 9 तरीके, ये 9 प्रश्न के प्रकार व्याकरण वाले मैंने आपको बताए। ये अगर आपको समझ में आ गए तो ये समझिए पैसेज चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा और 10 में से 10 नंबर आपको बढ़ेंगे। तो इसके लिए एक चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो एंड तक अच्छे से देखना। ये 9 प्रश्न आपने समझ लिए, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं पड़ेगा, मेरी गारंटी है। अपन आज अब पैसेज के अनुसार मैं आपको उन प्रश्नों को एक बार फिर से समझा रहा हूं। जैसे आपके सामने पैसेज आ गया कि हरियाणा राज्य यमुना नगर मंडले एक संस्कृत परिवार अस्ति। क्योंकि प्रश्नों को आपको अच्छे से समझना है, मैंने आपको बताया कि प्रश्न में जितना पूछा जाए बस उतना ही अपने को आंसर देना है। तो पैसेज को समझिए। हरियाणा राज्य के यमुना नगर मंडल में एक संस्कृत परिवार अस्तिमिस है। आसीत मतलब होता तो था। तस्मिन गृहे सर्वे संस्कृत संभाषणम कुर्वन्ति। उस गृहे मतलब घर में सभी संस्कृत में संभाषण मतलब बातचीत, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। तत्र पशुओं अपि संस्कृतम अवबोधम समर्थः सन्ति। वहां पर पशुओं अपि मतलब पशु भी संस्कृत को अवबोधम मतलब समझने में समर्थ हैं, है ना। तस्मिन् गृहे अभिमन्युः नाम एक युवकः अस्ति। उस घर में अभिमन्यु नाम का एक युवक अस्तिमिस है। सो अपि संस्कृतम वदति। वह भी संस्कृत वदति मिस बोलता है। एकदा तत्र एकः संस्कृत प्राध्यापकः आगतवान्। एक बार तत्र मिस वहां पर एक संस्कृत के प्राध्यापक आगतवान मिस आए। तेन सह अभिमन्यु संस्कृतेन संभाषणम कृतवान। तेन सह मतलब उनके साथ अभिमन्यु ने संस्कृत में संभाषण कृतवान मतलब किया। तस्य युवकस्य प्रतिभां दृष्ट्वा प्राध्यापकः अभिमन्वे 100 रूप्यकाणि दत्तवान्। उस युवक की प्रतिभा को देखकर प्रधानाध्यापक ने अभिमन्यु को 100 रूप्यकाणि मतलब 100 रुपए दत्तवान मिस दिए। तस्मात् दिनात् तस्य मनसि। उस दिन से उसके मन में संस्कृत के प्रति महती अभिरुचि समुत्पन्नः। अत्यधिक रुचि उत्पन्न हो गई। सह प्रतिदिन गीताया श्लोकान पठित्वा
वह प्रतिदिन गीता के श्लोक पढ़कर पठित्वा पठित्वा पढ़कर जहां पर त्वा यानी कि कत्वा प्रत्यय आ जाए वो कर अर्थ में प्रयोग होता है। सर्वान श्लोकान अस्मृत, सभी श्लोकों को उसने याद कर लिया। अब ये हो गया आपका पैसेज। अब अपन इन प्रश्नों की ओर चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो प्रश्नों की ओर चलेंगे तो देखिए प्रश्न क्या कहते हैं। अब ध्यान क्या रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान ये रखना है, पहले प्रश्न को समझना है, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब अपने को देना है। पहला एक पदेन उत्तर, यानी कि एक पद में इसका उत्तर देना है। संस्कृत परिवार कुत्र अस्ति, तो संस्कृत परिवार कहां पर है। तो देखिए बेटा जी यहां पर आ जाइए, पहली ही लाइन में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। हरियाणा राज्य यमुना नगर मंडले, हरियाणा राज्य यमुना नगर मंडले। आपको एक पद में ही इसका उत्तर देना है, तो पहले का आपके आंसर हो गया ये हरियाणा राज्य के यमुना नगर मंडल में, हरियाणा राज्य के यमुना नगर मंडल में पहले का पहला ये आपके आंसर हो गया। दूसरा है प्रधानाध्यापक कस्मै शतम रूप्यकाणि दत्तवान, प्रधानाध्यापक ने किसे 100 रुपए दिए। तो देखिए बेटा जी यहां आ जाइए, यहां पर क्या दिया, तस्य युवकस्य प्रतिभां दृष्ट्वा प्रधानाध्यापक अभिमन्युवे शतम रूप्यकाणि दत्तवान, यानी किसको 100 रुपए दिए थे, अभिमन्युवे। अब देखो यहां पर कस्मै चतुर्थी विभक्ति है, इसलिए यहां पर आ गया ये एक पद में ही इसका उत्तर देना है, तो ये आपका दूसरे का आंसर हो गया अभिमन्युवे, है ना। जितना क्वेश्चन में पूछा जाए उतना ही आंसर देना है और प्रश्न को पहले समझना है बेटा जी। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, मेनली गलती यहीं पर करते हैं, क्योंकि अपने क्या होता है कि जो प्रश्न वाली लाइन जहां पर आगे पूरी की पूरी लाइन चिपका देते हैं, वो चिपकानी नहीं है बेटा जी। प्रश्न जहां पर जितना पूछा उतना ही उसका जवाब देना है। प्रधानाध्यापक अभिमन्युवे शतम रूप्यकाणि किमर्थम दत्तवान, प्रधानाध्यापक ने अभिमन्यु को 100 रुपए किमर्थम दत्तवान मतलब किस लिए दिए। तो यहां पर आ जाइए, देखिए बेटा जी यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि एक बार एक संस्कृत के प्रधानाध्यापक आए, है ना, उनके साथ अभिमन्यु ने संस्कृत में संभाषण किया। तस्य युवकस्य प्रतिभां दृष्ट्वा अभिमन्युवे शतम रूप्यकाणि दत्तवान। तो अब आपका आंसर जो पूछा है कि किस लिए दिए, तो आपको इसमें क्या लिखना है, किमर्थम की जगह लिख दीजिए तस्य युवकस्य प्रतिभां दृष्ट्वा, किमर्थम की जगह आ जाएगा ये आंसर कि उस युवक की प्रतिभा को देखकर अभिमन्यु को 100 रुपए दिए। किस लिए दिए थे, उसकी प्रतिभा को देखकर, है ना। तो यहां पर आप लिख दीजिए किमर्थम की जगह तस्य प्रतिभां दृष्ट्वा, तस्य प्रतिभां दृष्ट्वा, उसकी प्रतिभा को देखकर प्रधानाध्यापक ने उसे 100 रुपए दिए थे। युवकः कथम गीताया श्लोकान अस्मृतम, युवक किस लिए गीता के श्लोकों को याद करने लग गया। तो अंतिम लाइन में आ जाइए कि सह प्रतिदिनम गीताया श्लोकान पठित्वा पठित्वा सर्वान श्लोकान अस्मृत, कि उस वह प्रतिदिन, यहां पर प्रश्न क्या कह रहा है कि युवक किस लिए गीता के श्लोकों को याद करने लग गया। किस लिए करने लग गया था कि तस्मात् दिना तस्य मनसि संस्कृतम प्रति महती अभिरुचिम समुत्पन्ना, उस दिन से जब उसने प्रधानाध्यापक ने 100 रुपए दिए थे, उस दिन से उनके संस्कृत के प्रति रुचि है वो बढ़ गई। तो यहां पर आप क्या आ जाएंगे आंसर में, तस्य मनसि संस्कृतम प्रति महती अभिरुचि समुत्पन्ना अस्मात् कारणात् गीताया श्लोकान अस्मृत। यहां इसके आंसर में आप क्या लिख दोगे
किस लिए याद करने लग गया था, कथम मतलब किस लिए, तो यहां पर ये इसका आंसर हो जाएगा। जितना आपसे प्रश्न पूछे उतना ही आंसर देना है। नेक्स्ट प्रश्नों पे बढ़ते हैं बेटा जी। नेक्स्ट प्रश्न अपने क्या कहते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं व्याकरण के प्रश्न। यहीं पर अपने को ध्यान रखना है बेटा जी, क्योंकि व्याकरण के प्रश्न सही होने चाहिए। ये क्या कह रहा है, देखिए, अयच्छत इत्यर्थे किम क्रियापदम अनुच्छेदे प्रयुक्तम। अयच्छत इस अर्थ में कौन सा क्रियापद अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है, यानी कि अयच्छत धातु का समानार्थक पूछ लिया। अयच्छत जो धातु आई है, अयच्छत शब्द का इसने समानार्थक क्रिया पूछ ली, है ना। अयच्छत की समानार्थक क्रिया पूछ ली, तो यहां अयच्छत मींस दिया, अयच्छत मींस दिया, इसका समानार्थक शब्द यहां पर आ जाइए बेटा जी, यहां पर दत्तवान। तो अयच्छत की समानार्थ, अयच्छत मींस भी देना और दत्तवान भी देना, तो इसकी समानार्थक आपकी क्रिया हो जाएगी दत्तवान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतवान इति क्रियापदस्य कर्तृपदम चित्वा लिखत। अभी मैंने आपको जब प्रश्न बताए उसमें बताया था पहला ही कर्तृपद, कर्तृपद में क्या बताना होता है बेटा जी, कर्ता बताना होता है। तो देखिए यहां पर कर्तवान क्रिया कहां पर आई है, तो कर्तवान क्रिया देखिए बेटा जी यहां पर आई है, कर्तवान क्रिया यहां पर आई है। अब क्रिया जिसके लिए प्रयुक्त होती है वही उसका कर्ता हो जाता है। तो यहां पर पढ़िए, देखिए, तेन सह अभिमन्यु संस्कृतेन संभाषणम कृतवान। उनके साथ अभिमन्यु संस्कृत में संभाषण करने लगा, करने लगा क्रिया है। कौन संस्कृत में संभाषण करने लगा, अभिमन्यु करने लगा। कौन संस्कृत में संभाषण करने लगा, क्रिया क्या है, करने लगा। संस्कृत में संभाषण करने लगा, क्रिया है करने लगा। कौन करने लगा था संस्कृत में संभाषण, अभिमन्यु करने लगा था। अब गलती क्या कर देते हैं ज्यादातर, तेन, इसका आंसर लिख देते हैं। आंसर क्या लिख देंगे, तेन, क्योंकि लाइन इसी से शुरू हो रही है। परंतु प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्रिया है वो किसके लिए प्रयुक्त होगी, कौन संस्कृत में संभाषण करने लग गया था, अभिमन्यु। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा अभिमन्यु। एक चीज आप ध्यान रखिए बेटा जी कि क्रिया जिसके लिए प्रयुक्त होती है वही उसका कर्ता होता है। यहां पर संस्कृत में संभाषण कौन करने लग गया था, अभिमन्यु, तो अभिमन्यु इसका कर्ता हो जाएगा। अंतिम आपके 2 नंबर का प्रश्न कि इस अनुच्छेद के लिए समुचित शीर्षक लिखिए। ये हर पैसेज में आता है प्रश्न। शीर्षक में मैंने आपको बताया था क्या, कि जिस विषय के ऊपर उस पूरे पैसेज में बात की गई है वही उसका शीर्षक हो जाता है। तो यहां पर किस विषय में बात की गई है, किस विषय पर पूरे पैसेज में बात की गई है कि उसके घर संस्कृत बोलते थे, पशु तक संस्कृत समझते थे। एक प्रधानाध्यापक आए, उनके सामने अभिमन्यु ने संस्कृत बोली, वो उनकी प्रतिभा से प्रसन्न हुए और उसे 100 रुपए इनाम में दिए। उससे खुश होकर उसकी रुचि और बढ़ गई और उसने गीता के सारे श्लोकों को पढ़ पढ़कर याद कर लिया। तो बेटा जी इसमें पूरे शीर्षक पर अपन बात करें तो किस विषय पर बात की गई है, संस्कृत के महत्व पर। तो इसका सही शीर्षक हो जाएगा संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृतस्य महत्वम, ये इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, एक 10 नंबर का बहुत बड़ा टॉपिक ट्रिकों के माध्यम से आपके सामने हाजिर है। तो बताइए प्यारे विद्यार्थियों कितना आपको समझ में आया। व्याकरण वाले प्रश्न की अच्छी तरह से तैयारी कर लेना, गारंटी है मेरी एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा। ढूंढ के जो लिखने हैं उतना ही लिखना जितना उसमें पूछा जाए, अलग से पूरी लाइन मत चिपका देना, नहीं तो सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, ये आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और
वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।